जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को स्पर्श करने वाली अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी बाल गोपाल की प्रेम में भाव विभोर हो उठोगे। आपका हृदय लड्डू गोपाल की प्रेम में व्याकुल हो जाएगा। आप अपने घर विराजित छोटे से लड्डू गोपाल से और भी प्यार करने लगोगे। दोस्तों, बहुत सारे भक्त ऐसा कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की इतनी भक्ति करते हैं, इतना करने के बाद भी हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? क्यों भगवान हमें उन सारे दुखों से छुटकारा नहीं दिलवाते? क्यों एक भक्त के जीवन में इतना दुख आता है, इतनी तकलीफ आती है? तो आज की ये अद्भुत लीला कथा भक्तों के मन में चल रहे विभिन्न सवालों के जवाब देगी। लीला कथा को सुनकर ना चाहते हुए भी बाल गोपाल के प्रेम में आपकी आंखें नम हो जाएगी। भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति आपके मन में कई गुना बढ़ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से जरूर देखिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पाकुड़ में रहने वाली रजनी महतो जी ने। रजनी जी हमसे कहती हैं कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो कुछ ही महीनों बाद मेरी सासू माँ चल बसी। सासू माँ के जाते ही घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं घर की इकलौती बहू थी, इसलिए सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना पड़ा। इसी बीच मैं गर्भवती हुई, मेरे बेटे का जन्म हुआ। पर इन सब के बीच मैंने कभी भी पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। हमेशा से ही मुझे पूजा पाठ करना, मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। रजनी जी कहती हैं कि आज से लगभग 23 साल पहले जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी, तब यहाँ मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। ना ही हमारे घर के आसपास किसी के भी घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, ना ही किसी को लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष ज्ञान था। मेरे मायके में भी कभी मैंने किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखी। सभी पूजा पाठ करते थे, भक्ति करते थे, पर लड्डू गोपाल किसी के भी घर विराजित नहीं थे। लड्डू गोपाल की नित्य सेवा कोई करता हो ऐसा मैंने किसी के भी घर नहीं देखा। मेरी एक ननद है, उनके हस्बैंड वर्षों से कलकत्ता में नौकरी करते हैं, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में ही घर बनवा लिया और पूरे परिवार के साथ वहीं रहते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी कभी ननद के घर जाया करती थी और वहीं मैंने पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा। जहां मेरी ननद रहती थी वहां कलकत्ता में अधिकतर सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित हैं और सभी बाल गोपाल की सेवा करते हैं। जब भी मैं वहां जाया करती थी तो लड्डू गोपाल के बारे में नई नई चीजें जानने को मिलता था। लड्डू गोपाल की अनेकों लीलाएं मेरी ननद बताया करती थी और साथ ही साथ उनके आसपास के पड़ोसी भी लड्डू गोपाल की लीलाओं को बताया करते थे। क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना, भक्ति करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं बार बार सभी से लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी। दिन प्रतिदिन मेरी जिज्ञासा लड्डू गोपाल के लिए बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे बाल गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, पर फिर भी मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करने का या उन्हें अपने घर लाने का विचार नहीं किया। मेरे मन में यह भाव कभी आया ही नहीं। सच ही कहा गया है, लड्डू गोपाल की भक्ति सभी को नहीं मिलती। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहे, वर्षों बीत गए, मेरी बेटी भी बड़ी हो गई। अब मेरी बेटी भी बाहर रहकर पढ़ाई करने लगी। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई करने के लिए घर से दूर रहने लगे। घर पर मैं और मेरे हस्बैंड भी सुबह अपने ऑफिस चले जाते थे। दिन भर मैं घर पर अकेली बिल्कुल बोर हो जाया करती थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं टीवी पर भागवत कथा सुनने लगी और धीरे धीरे मेरे मन में ठाकुर जी के लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ने लगी। भागवत में बताए गए सभी बातें मेरे हृदय को स्पर्श करती थी। जब कथावाचक यह कहते थे कि सभी के घर लड्डू गोपाल होने चाहिए, सभी हिंदू परिवारों में लड्डू गोपाल की सेवा होनी चाहिए, ये सारी बातें मेरे मन में बैठ गई। अब मेरा मन लड्डू गोपाल के लिए व्याकुल होने लगा। मुझे भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। यह बात मैंने अपने हस्बैंड से कही, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होती है और वैसे भी तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है। घर के कितने सारे काम करती हो, अभी खाना बनाओ ना बनाओ, घर की साफ सफाई करो ना करो चल जाता है, पर अगर लड्डू गोपाल घर पर होंगे
तो तुम्हें सब कुछ करना ही पड़ेगा। और ऐसा कहकर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया। मेरे हस्बैंड के कहे अनुसार मैं भी मान गई। मैं भी लड्डू गोपाल को अपने घर लाने की इच्छा छोड़ दी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल को भूल गई थी। कभी कभी मेरा मन बाल गोपाल के लिए व्याकुल हो जाता था। अब जब कभी मैं अपने ननद के घर जाया करती थी और उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा देखती थी, बाल गोपाल के बारे में सुनती थी, तो मुझे बहुत मन करता था कि मैं लड्डू गोपाल अपने घर लेकर आऊं और उनकी सेवा करूं। पर मन ही मन कहीं न कहीं मुझे डर भी था कि अगर मैं उनकी सेवा ठीक से ना कर पाऊं तो। और अभी तो मेरे बच्चे घर आना जाना करते हैं। कुछ वर्षों के बाद अपने बच्चों की शादी करनी है, घर पर बहुत सारे काम होंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी। कुछ वर्ष और बीत जाए, जब मैं अपने बच्चों की शादी कर दूंगी, उनका घर बस जाएगा, मैं अपने सारे कामों से निवृत्त हो जाऊंगी, फिर मैं आराम से लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। यह बात हम दोनों पति पत्नी ने सोच रखी थी। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, लीला कथा के बीच में आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा मैंने प्रायः बड़े बड़े कथावाचकों से सुना है, बड़े बड़े अध्यात्म गुरु से सुना है कि भक्ति जितनी युवा अवस्था से हो, ठाकुर जी उसे जल्द ही स्वीकार करते हैं। और यह तो आप सभी ने भी देखा होगा कि जिस तरह से युवा अवस्था में या फिर बच्चे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बुजुर्ग ऐसा नहीं कर पाते। बच्चों का, नौजवानों का जोश, भगवान के लिए भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती है, बुजुर्गों में वैसा नहीं हो पाता है। क्षमा कीजिएगा, जो भी बुजुर्ग हमारे परिवार के सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को जरा भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही आपके मनोबल को तोड़ना चाहती हूँ। बस मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग यह सोच लेते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। यह अपने बच्चों को डांटते हैं कि अभी से भगवान की भक्ति मत करो, लड्डू गोपाल की सेवा मत करो, अभी तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने हैं, तुम्हें जॉब करने हैं। लड़कियों से यह भी कहा जाता है कि तुम्हें शादी करनी है, शादी के बाद दूसरे के घर जाना है, अभी तुम्हारे आगे बहुत सारे दायित्व है, पहले वो सारे पूरे कर लो, सब पूरा हो जाए, सभी दायित्वों से निवृत्त हो जाओ, फिर लड्डू गोपाल की सेवा करना। मतलब अंतिम समय में, बुढ़ापे में लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। ये अक्सर हमारे समाज में कहा जाता है। पर दोस्तों जरा सोचिए, कल किसने देखा है? हम में से यहाँ कितने लोग हैं जो यह बता पाएंगे कि वो आगे कितने वर्षों तक जीवित रहेंगे? हम इंसानों को यह तक नहीं पता कि हम अगली सांस भी ले पाएंगे या नहीं। हम इंसानों का इस धरती पर कितनी आयु लिखी है और हम यह सोचकर बैठे हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तब लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, भजन करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे। तो आप सभी एक और बात याद रखिए कि ठाकुर जी भी यह देखते हैं कि यह इंसान अपने सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर अपने सारे सांसारिक सुख को भोग कर मेरे पास आया है। इसने सभी कार्य कर लिए, सभी कर्म कर लिए, फिर मेरे पास आया है। और साथ ही साथ हमारे ठाकुर जी यह भी देखते हैं कि इस युवा व्यक्ति के आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत कुछ कर रहा है और साथ ही साथ मेरी सेवा भी कर रहा है। तब हमारे ठाकुर जी उसे अपना प्रिय मान लेते हैं। दोस्तों खाली समय में आपको याद करने वाले बहुत मिल जाएंगे। जब इंसान का समय नहीं बीतता है, टाइम पास करने के लिए वो एक दूसरे को याद कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। पर सच्चा मित्र, आपके सच्चे शुभचिंतक वही है जो हजार कामों के बीच, भले ही उनके जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, फिर भी अगर वो आपको याद कर रहा है तो उससे बड़ा शुभचिंतक आपका और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों भगवान की भक्ति के लिए भी बुढ़ापे का, अंतिम समय का इंतजार मत कीजिए। ना ही आप अपने बच्चे को ठाकुर जी की भक्ति करने से रोकिए। भगवान की भक्ति, लड्डू गोपाल की सेवा यूं ही सबको नहीं मिलती। अगर आपके घर के बच्चे या युवा ठाकुर जी की भक्ति करना चाहते हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। हर हिंदू घर में एक सदस्य ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसे हमारे हरि ने चुना हो, जो हरि नाम संकीर्तन करता हो, लड्डू गोपाल की भक्ति करता हो। और यकीन मानिए दोस्तों, उस अकेले एक व्यक्ति के पुण्य से आपकी सातों पीढ़ियां तर जाएगी, आपके पितरों को भी सद्गति प्राप्त होगी। दोस्तों अब लीला कथा में वापस आती हूँ।
रजनी जी कहती हैं कि अक्सर इंसान जिस चीज की योजना बनाए रखता है वो नहीं हो पाता। यहाँ हम पति पत्नी यह सोचकर बैठे थे कि जब हम अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर किसकी किस्मत में क्या लिखा है, हम इंसान कब तक इस दुनिया में हैं, यह कोई नहीं कह सकता। अचानक मेरे हस्बैंड की मौत हो गई, वो हम सभी को छोड़कर चले गए। अब इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे दोनों बच्चे कुछ दिन मेरे पास रहे, पर उनको पढ़ाई के लिए बाहर तो जाना ही था ना। मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए। अब मैं फिर से अकेली हो गई, क्योंकि मैं अपने मन के भाव अपनी बेटी को बताया करती थी। मैंने अपनी बेटी को बता रखा था कि मैं लड्डू गोपाल को घर लाना चाहती हूँ, पर अभी नहीं, कुछ वर्षों के बाद। पर अब जब मैं घर में पूरी तरह से अकेली हो गई थी, तब मेरी बेटी ने मेरे लिए ऑनलाइन लड्डू गोपाल का एक श्री विग्रह ऑर्डर कर दिया। रजनी जी कहती हैं कि शाम के लगभग 3:30 बजे लड्डू गोपाल का पार्सल मुझे मिल गया, पर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस पार्सल को खोल सकूं। मेरे हाथ कपकपा रहे थे। बाल गोपाल मेरे पास आ गए हैं, यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। शाम के 7 बजे मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछती है कि मम्मी, आपने पार्सल खोलकर देखा, आपको कैसे लगे लड्डू गोपाल? पर मैंने अपनी बेटी को रोते हुए कहा कि नहीं बेटी, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं पार्सल नहीं खोल सकती, मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। पता है तुम्हें, तेरे पापा और मैंने यह सोच रखा था कि कुछ वर्षों बाद जब हम अपने पूरे जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे, फिर लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे और हम दोनों साथ मिलकर बाल गोपाल की सेवा करेंगे। पर देखो ना, आज ये क्या हो गया, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। रजनी जी कहती हैं कि मेरी बात सुनकर मेरी बेटी भी भावुक हो गई, वो भी रोने लगी। वो रोते हुए मुझसे कहती है कि मम्मी, पापा भले ही हमें छोड़कर चले गए हैं, पर वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर आप इस तरह से रोएंगी, दुखी होंगी, तो जरा सोचिए, यह देखकर पापा कितने दुखी हो जाएंगे। पापा भी तो यही चाहते थे ना कि आप दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो अब जब पापा नहीं है, तो आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। आप दिन भर बाल गोपाल की सेवा करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तो देखना मम्मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरी बात मानिए और पार्सल खोलिए, लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में विराजित कीजिए। रजनी जी कहती हैं कि अपनी बेटी की बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने रोते हुए कपकपाते हाथों से उस पार्सल को खोला और पार्सल के खुलते ही उसमें से बाहर आए मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को जब मैं अपने हाथ में पकड़ी थी तो मेरे हाथ कपकपा रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोते हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को निहारे जा रही थी। बाल गोपाल का श्रीमुख बहुत ही प्यारा था। लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर थे। मैं लड्डू गोपाल को सीने से लगा लेती हूँ। अगले दिन मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया। हमारे घर के मंदिर में विराजित कर मैं उनकी सेवा करने लगी। हमारे घर के मंदिर में विराजित कर दिया और उसी दिन से बड़े ही श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब लड्डू गोपाल की सेवा में मेरा दिन कैसे बीत जाता था यह मुझे भी नहीं पता। मैं दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी, उनके लिए अपने हाथों से सुंदर सुंदर पोशाक बनाती थी। बाल गोपाल की सेवा पाकर मैं बहुत खुश थी। खाली समय में मैं नाम जाप किया करती थी, भागवत कथा सुनती थी। ऐसे ही मेरे दिन बीत रहे थे। रजनी जी कहती हैं, मैं हमेशा से चाहती थी कि जीवन में कम से कम एक बार मुझे लड्डू गोपाल की लीला का अनुभव हो। मैं बाल गोपाल से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बाल गोपाल, एक बार मुझे अपनी लीला का अनुभव कराएं। मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं यह अनुभव कर पाऊं कि आप मेरे साथ हैं। पर साथ ही साथ आप सभी को मैं यह भी बता दूं कि मैं हर पल हर क्षण यह महसूस करती थी कि लड्डू गोपाल मेरे साथ है। वो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं और हर एक कदम पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। रजनी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 1.5 साल बीत चुके थे और इसी बीच मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। दिन भर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पर फिर भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। शाम को मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और उन्हें जल्दी ही सुला दिया। मैं भी आराम करने चली गई। पर सुबह को जब मैं उठी तब मैंने देखा कि मुझे बहुत तेज बुखार है।
मुझे इतना बुखार था कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, पर मेरे घर लड्डू गोपाल है, मुझे तो उनकी सेवा करनी ही है। यह सोचकर मैं किसी तरह से उठी, घर के सारे काम किए, खुद स्नान करके लड्डू गोपाल को जगाया, फिर उन्हें स्नान कर उन्हें भोग लगाया। पर दोपहर में मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ बना सकूं, उन्हें भोग लगाऊं, इतनी हिम्मत भी मुझे नहीं हो रही थी। मैं लड्डू गोपाल को फल मिठाई का भोग लगा दी और लेटे लेटे बाल गोपाल को याद करने लगी, नाम जाप करने लगी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। मुझे आज अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मेरे हस्बैंड होते तो इस अवस्था में मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे गोपाल, इस जगत संसार में आप ही मेरे सबसे करीब हो, मुझे ठीक कर दीजिए गोपाल। अगर मैं इसी तरह से बीमार रहूंगी तो आपकी सेवा कैसे करूंगी, मैं आपको भोग कैसे लगाऊंगी और मैं आपको भूखा नहीं रख सकती। हे कान्हा, मेरी बुखार ठीक कर दीजिए। यह कहकर लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। और तभी मेरे साथ चमत्कार हुआ। शाम के 4 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं देखती हूँ कि मेरी बुखार बिल्कुल गायब हो चुकी है, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। मुझे तो यह महसूस भी नहीं हो रहा था कि मैं इतनी बीमार थी। मैं समझ गई कि यह मेरे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है। लड्डू गोपाल ने ही लीला की है, मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरी आंखें भर आई। लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर मैं उन्हें धन्यवाद करने लगी। मैं समझ गई बाल गोपाल ने मुझे एहसास करवाया है कि मैया तू अकेली नहीं है, मैं हर सुख दुख में तेरे साथ हूँ मैया। शाम को मैंने रोटी सब्जी बनाई, लड्डू गोपाल को भोग लगाया और खुद भी खाना खाया। खाना खाकर मैं सोने चली गई। अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ ही घंटों पहले मैं इतने बीमार थी। पर अगले दिन सुबह जब मैं अपने लड्डू गोपाल को जगाने जाती हूँ और तब जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाल गोपाल का पूरा विग्रह बिल्कुल गर्म था। ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल का विग्रह इतना गर्म, ऐसा कैसे हो सकता है? मानो आग सा तप रहा है। रजनी जी कहती हैं कि पूरी घटना को समझने में मुझे देर न लगी। मैं यह समझ गई कि यह लड्डू गोपाल की ही लीला है। बाल गोपाल ने मुझे ठीक कर दिया और मेरे दर्द, मेरे तकलीफ को खुद पर ले ली। मेरा बुखार बिल्कुल उतर गया और लड्डू गोपाल का विग्रह आग सा तप रहा है। मेरे बाल गोपाल को कितनी तकलीफ हो रही होगी, मेरे छोटे से लल्ला कितने तकलीफ में है, सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने कान्हा को गोद में उठाया, उन्हें सीने से लगाया और उन्हें जोर जोर से डांटने लगी। मैं उनसे कहने लगी कि लल्ला, ये तूने क्या किया रे? अपनी मैया को ठीक करने के लिए तूने अपनी मैया का दर्द, अपनी मैया का बुखार खुद में ले लिया। ये तूने ठीक नहीं किया लल्ला। तू छोटा सा है पर बड़े बड़े करतब करता है। तेरी मैया तेरा दर्द कैसे देख सकती है? नहीं लल्ला नहीं, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगी, कभी भी तुमसे अपना शारीरिक दुख दर्द नहीं बांटूंगी। तू बड़ा शैतान हो गया है रे। तूने अपनी मैया को ठीक करने के लिए उसके दर्द को, उसके बुखार को खुद पर ले लिया। नहीं नहीं, अब मैं कभी भी तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। यह कहकर मैं अपने छोटे से बाल गोपाल को डांटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठे बैठे मेरी डांट सुन रहा है। मैंने लड्डू गोपाल के माथे पर पानी की पट्टियाँ रखी, बाल गोपाल को दूध पिलाया और रात को सुला दिया। मैं यह महसूस कर पा रही थी कि मेरे छोटे से लल्ला का पूरा शरीर तप रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैं भी कमरे में सोने चली गई और तभी मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रजनी जी कहती हैं कि रात के लगभग 2:30-3 बजे मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा। मैंने अपने सपने में छोटे से बच्चे के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा। मैंने छोटे से लल्ला नटखट बाल गोपाल के दर्शन अपने सपने में किए। मैं एक टुक लड्डू गोपाल को निहारे जा रही थी, तभी अचानक से हमारे घर पर विराजित छोटे से बाल गोपाल का श्री विग्रह बोल पड़ता है। मुझे यह महसूस होता है कि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल मुझसे यह कह रहे हैं, मैया ओ मैया तू परेशान क्यों होती है? देख ना मैया देख, तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है। तभी लड्डू गोपाल मेरा हाथ पकड़कर अपने माथे पर रखते हैं और मुझसे कहते हैं, देख ना मैया देख, तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है, तेरे लल्ला को कोई तकलीफ नहीं है। तू गुस्सा क्यों करती है? मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे लल्ला को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही।
तू अपने आप को दुख मत दे मैया, तू रोया मत कर, तेरा लल्ला हमेशा तेरे साथ है। यह कहकर मेरे छोटे से बाल गोपाल मुझसे दूर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। मैं सपने में ही बाल गोपाल को ढूंढने लगती हूँ। मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी, पर मेरी नजरें इधर उधर लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी और अचानक मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई थी कि वो बच्चा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ही थे, जो मेरे पास आए थे मेरा मार्गदर्शन करने, यह बताने कि ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल कभी भी भक्तों का बुरा नहीं करते, वो हर परिस्थिति में भक्त के साथ होते हैं। रजनी जी कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में इस अद्भुत लीला का अनुभव कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ और मुझे इस बात का प्रमाण भी मिला कि मेरे छोटे से कन्हैया, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में मेरे साथ है। मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरा बेटा भी नौकरी करने लगा है। मैं हाथ जोड़कर अपने ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ही अपने कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे। रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, हमारे छोटे से लल्ला अपने भक्त के दुख को, तकलीफ को, उन्हें शारीरिक दुख से छुटकारा दिलाने के लिए कितनी बड़ी लीला की है और हम भक्त अपने कन्हैया को दोष देते हैं कि वो हमें दुख क्यों देते हैं, हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती है। तो दोस्तों, सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। हमें हमारे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। पर अगर आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी उस विकट परिस्थिति से आपको बाहर निकलने के लिए ताकत प्रदान करेंगे और हर एक परिस्थिति में आपके साथ होंगे। और जिनके साथ स्वयं श्री हरि, श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण हो, उसे किसी भी परिस्थिति में डरने की क्या आवश्यकता है। प्रत्येक दिन के भांति आज भी मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस यही निवेदन करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।